अच्छा, आज के दिनों से, अभी जो कुछ दिनों से ये जो वक्त संशोधन आया, इससे पहले यहाँ पर मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं, मैं तो मुस्लिम भाई को ही खिताब करूँगा, इसलिए कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मैं अपने खास करके मुस्लिम भाइयों को ये कहने के लिए आया हूँ कि ये वक्त की प्रॉपर्टी, ये संशोधन जो आया है, उससे किसको लाभ होगा, किसके लिए आया है? क्या पांडे जी के लिए आया है, या पूरी जी के लिए आया है, या धूबी जी के आया है, या बड़गाई जी से लाभान्वित होंगे? आप बताएं। अगर इससे किसी को वो फायदा अगर वो पहुंचेगा तो आप मुसलमान भाइयों को पहुंचाएगा, ये है। और वो क्यों आए? चूंकि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उसे पहली पंक्ति में लाके खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था, है और रहेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज वही बात है। आज जब देखा गया कि आज वक्त का जन्म 1904 है और आने के बाद जब बना, और मैं उसके बाद अभी आपको मैं और बीच में आऊँगा, ये बता दूँ कि जो आया है इसका पूर्वक आया, उन्होंने देखा इसलिए आया कि आप, हमने कहा कोई भी जाति और समुदाय के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, वो भ्रष्टाचार के विरोधी थे, हैं और कि ये वक्त भी हिंदुओं के लिए नहीं आया है, मोदी जी ने लाया है, आप मुसलमानों के लिए लाया है। इस पर गौर करने की बात है। आज जो देश को अस्थिर करने के लिए जो वैसे लोग जो जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज के काफी लोग आए। मैं ये लोगों को कहना चाहा कि कांग्रेस और अन्य दल और वैसे लोग एक देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक धर्म की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बरकरार रहे हैं मुसलमान कि इस बिल के तहत जो आया है अधिनियम, उसमें तुम्हारा मस्जिद छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, मदरसा छीन लिया जाएगा, इस तरह का भ्रमित कर रहे हैं और देश को अस्थिर करना चाहते हैं कि हर जगह धरना प्रदर्शन करके देश को अस्थिर करें, समाज को। उन्हें वैसे लोगों को, अल्पसंख्यक मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आज तक अरबों खरबों की जायदाद जो वक्फ की थी, उसको इन लोगों ने लूट के खाया है। वक्फ की गई ज़मीन का उससे ये था कि उसके आय से गरीब का, विधवा का, यतीम का, पसमानदा समाज का विकास हो सके, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बनाया जा सके ताकि उनका विकास हो। लेकिन ये लोग गरीब को और गरीब बनाते चले गए, अल्पसंख्यकों को, और उनका ये लोग माल खा के रात ये लोग माला माल हुए, वो लोग को कहीं भी गरीबों को उनका हक नहीं दिया गया। मैं इस कार्यशाला से मैं ये कहने आया हूँ कि ये जो धर्म की स्थिति देश में पहुँचा जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं अपने मुस्लिम, ये हमारे ज़िला अध्यक्ष साहब हैं अंजद भाई, और ये पंचायत स्तर तक, घर घर तक मैं ये जा कर के इस बात को कहूँगा कि ये वक्फ बिल से नहीं भाजपा का इसको होगा फ़ायदा जाएगा, ना मुस्लिम या हिंदू भाई को मिलेगा। अगर किसी को भी अगर वो फ़ायदा पहुँचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों को ही फ़ायदा पहुँचेगा। और मुसलमान भाइयों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल ला करके गरीबों के साथ, सबका विकास का जो नारा उन्होंने दिया था, आज उसको साकार कर दिया है। और वो तो जो हम लोगों का एक नारा है
कि इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। समाज के आखिरी व्यक्तियों को लाके पहली पंक्ति में खड़ा करना, ये और चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये भारतीय जनता पार्टी का पहला उद्देश्य था, है और रहेगा। उसी के इस्मत आज जितनी जो लूज घसोट थी उसको समाप्त करने के लिए आज वक्फ बिल लाया है, ताकि देश के मुसलमानों की उन्नति हो, समाज का कोई भी वर्ग पिछड़ा ना रहे। उनको जब है उनका चीज़ उन तक उसको नहीं दिया जा रहा है। ये हम लोगों में वैसे लोग जो आप कठमुल्ला लोग हैं या कुछ लोग हैं जो वैसे लोग हैं जो सिर्फ और मुसलमानों को ही मुसलमान बेवकूफ़ बना रहा है, वैसे लोग हैं। आज देश का 70% मुस्लिम इस वक्त बिल के साथ में है। 30% ऐसे ही लोग हैं जो इस वक्त की प्रॉपर्टी को बंदर बांट करके लूट घसोट कर रहे थे, आज उन पर कुहारघाट है। और वो है कि अब जो वो बेचते थे दर्द दिल की दवाएं, वो दुकान अपनी बढ़ा सके। मोदी जी ने वैसे भ्रष्टाचारियों को दुकान को बंद कर दिया है। अब ये गरीबों तक, मुसलमानों तक, अल्पसंख्यकों तक इसका सीधा विकास पहुंचेगा, उसके आय की आमदनी का सीधा उन लोगों तक पहुंचेगा, जिससे हॉस्पिटल, मदरसा और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बनेगी मुसलमानों के लिए। उन्होंने एक अच्छी नीयत से, अच्छे मनसा से ये बिल को लाया है। भारत की ओर से जो चलाया गया है ये बहुत जरूरी था। यही देश के वासी चाहते हैं। जैसा का तैसा टिट फॉर टैट ये आज उसको जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, जो आतंकवाद का संरक्षण देता है, आतंकवाद को पालता है। पाकिस्तान अपना कोख में आतंकवाद को पाल करके हिंदुस्तान में अटैक करवाता है। पिछले बार जो पुलवामा में घटना घटी है वो अभी तक देशवासी भूला नहीं है। चाहे 2008 की जो 26/11 की जो घटना है वो आज तक लोग भूला नहीं है। इसका जवाब यही सटीक जवाब है। हम बधाई देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को और सेना को, जिन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आगे और भी कड़ी जवाब देने की ज़रूरत है। तब तक इसकी जवाब दिया जाएगा जब तक कि वहाँ से बिल्कुल ही नस्तानाबूद नहीं हो जाए आतंकवाद, और आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद ना करे पाकिस्तान।